नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात बलरामपुर जिले की, जहां विकास के दावों की हकीकत आरागही से चलगली मार्ग पर साफ नजर आ रही है। 6 महीने पहले सड़क निर्माण के नाम पर सड़क उखाड़ तो दिया गया, लेकिन आज तक वहां पर डामर की एक परत तक नहीं चढ़ी। यहाँ पर धूल, गड्ढों और हादसों से जूझना लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में इलाके की बदहाल सड़कों को भूल जाते हैं। मानसून से पहले सड़क नहीं बनी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ग्रामीणों को डर है कि बारिश में ये सड़क पूरी तरह कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाएगी। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। धूल के गुबार और आए दिन हादसे। सड़क उखड़ी होने के कारण पूरे रास्ते धूल के गुबार उड़ते रहते हैं, जिससे न केवल वाहन चालकों को देखने में परेशानी होती है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को सांस संबंधी बीमारियां भी हो रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर पड़े नुकीले पत्थरों की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े बड़े नेता और मंत्री आते हैं, मंच से लंबे चौड़े वादे और आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे अपनी एसी गाड़ियों में बैठकर इन टूटी सड़कों को भूल जाते हैं। ये सड़क अभी कहीं नहीं बना है, पूरा उखाड़ कर रास्ता छोड़ दिया गया है। ये रास्ता परसवार पर से और यहाँ आरागाही तक। कैसा लगता है इसमें? बहुत बुरा स्थिति है, इसमें चलने में बहुत धूल धक्कड़, सामने से गाड़ी आती है तो रास्ता में दिखाई नहीं देता है, चलने में बहुत स्थिति खराब है। सड़क में देखिए हम लोग तो लगभग ये हमेशा मतलब हो गया 6 महीना तक इसी रोड में चलते आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ सड़क है? ये सड़क तो रहने के लिए चलगली, यहाँ से चलगली मोड़ से डायरेक्ट चलगली प्रतापपुर तक जोड़ता है मीकापुर, लेकिन ये इतना रास्ता खराब है कि आदमी बहुत परेशान है। सड़क में मैं तो हमेशा ही आता जाता हूँ, महीने 2 महीने में 1-2 बार। कैसा लगता है? सड़क तो पूरा एकदम घटिया है। मैं नया गाड़ी लिया हूँ जबकि कंडीशन में, लेकिन कंडीशन खराब हो तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा इस गाड़ी का। पता नहीं यहाँ का सरकार का कहाँ ध्यान है। आज तक तो रोड का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। बहुत घटिया है, उससे भी घटिया है ये। इससे अच्छा तो यही रोड है, रिपेयर करना ही नहीं चाहिए था, प्रॉपर रोड बनाना चाहिए था। 1 महीने बाद मानसून दस्तक देने वाला है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रामीण डरे हुए हैं। आपातकालीन स्थिति यदि गांव में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो जर्जर सड़क के कारण एम्बुलेंस का समय पर पहुंचना नामुमकिन होगा। बारिश में ये उखड़ी हुई सड़कें कीचड़ के दलदल में तब्दील हो जाएंगी, जिससे गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाना जान जोखिम में डालने जैसा होगा। सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पूरे जिले का बुरा हाल है। समस्या सिर्फ आरागाही से चलगली मार्ग तक सीमित नहीं है। बलरामपुर जिले के घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में PMGSY और PWD की अधिकांश सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। विभागीय उदासीनता के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। बहुत गंभीर है, इसमें से कुछ नहीं चल पा रहा है। अगर बारिश आएगा तो इसमें से कुछ नहीं चल पाएगा, ना एम्बुलेंस चल पाएगा, ना मातारी एक्सप्रेस चल पाएगा। अगर कोई किसी को अगर इमरजेंसी होगा तो इमरजेंसी में इसमें कुछ नहीं आ जा सकता है। ऐसा स्थिति मैंने आवेदन करना चाहता हूं कि इस रास्ता को सही से जल्दी इस कार्यक्रम को संपन्न करने का कार्य करें। कुल 12 किलोमीटर रोड की स्वीकृति मिला है। ये 501.17 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसका वर्क ऑर्डर जो है 25 अगस्त 2025 को बाबा बसराज कुंवर को दिया गया है, लेकिन जब एस्टीमेट का परीक्षण किया गया तो उसमें सिर्फ 1 किलोमीटर WMM का प्रोविजन रखा गया था। सी साहब ने निरीक्षण किया तो बोले कि नहीं, इसके लिए आप
पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करें। पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करके आज की स्थिति में वित्त मंत्रालय में है, उसमें एक तो पेपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कमी है, जिसका आज आया है, उसको हम लोग कल भेज देंगे और स्वीकृत होके आएगा तभी काम शुरू होगा, क्योंकि वो नीचे लेयर का काम है। अगर मानसून से पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद से कब जागता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24, बलरामपुर। सड़क कब बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है बलरामपुर में, क्योंकि यहाँ पर सड़क 6 महीने से अधूरी पड़ी है। आपको बता दें कि पहले एक सड़क हुआ करती थी जिसे उखाड़ दिया गया, नई सड़क बनाने की बात सामने आई, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, सड़क अभी तक बननी शुरू तक नहीं हुई। यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, सड़क उखड़ी हुई है, सड़क के किनारे काफी सारी उबड़ खाबड़ सड़क है, इसके अलावा नुकीले नुकीले पत्थर यहाँ पर मौजूद है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर लगातार जो है शिकायतें भी की जाती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना किसी तरह से कोई संज्ञान लिया जा रहा है, ना सड़क बनाने की कवायद शुरू हो रही है। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान बलरामपुर से जुड़ चुके हैं। जी अली, क्या कुछ जानकारी है, कब से ये सड़क अधूरी बनी हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बलरामपुर जिला जो है आपका बहुमूल्य आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, और बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर विकास शून्य नजर आ रहा है अभी तक। और ये बात कर रहे हैं अभी चलगली रोड सड़क की, जो आरागाही से मुख्य मार्ग चलगली जोड़ने वाली सड़क है, जो कि घनी आबादी क्षेत्र है और काफी दिन से ये जर्जर पड़ा हुआ था। जर्जर होने के कारण PWD के ठेकेदार के द्वारा उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन फेंकने के बाद 6 महीना बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं किया जा रहा है, निर्माणहीन है, जिसके कारण उसमें देखा जाए तो नुकीले पत्थर और धूल गर्दे के शिकार हो रहे हैं लोग। कई लोग तो गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहा है, लेकिन इसमें कुंभकर्णी में जो है PWD के अधिकारी सोए हुए हैं और जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारी तमाम प्रतिनिधि ये सब कुंभकर्णी में सोए हुए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आवागमन ठप हो चुकी है और जिस तरीके से अगर रात को जिस सड़क जैसा उखड़ खाबड़ बना हुआ है, अगर रात को किसी आपातकालीन की व्यवस्था पड़ जाए, किसी मरीज को अचानक तबीयत खराब हो जाए, तो किसी को देखिए जान बचाना चमत्कारी से कम नहीं हो सकता है। जिस तरीके से रास्ते की बदहाली रोना रो रहा है, उस तरीके से बात कर रहा हूँ। जी अली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अभी हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, तो हमारे साथ अभी स्थानीय ग्रामीण छोटू छलिया जुड़ चुके हैं। जी छोटू जी, आपका स्वागत है TV24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी छोटू जी, हमें बताइए, आपके क्षेत्र में ये सड़क जो है काफी समय से अधूरी पड़ी हुई है, क्या कुछ समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? मैम, इस सड़क से बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है लोगों को। हमारे लिए जैसे अभी सुना मैं कि जैसे बोले कि अगर किसी ग्रामीण को या किसी व्यक्ति का अचानक तबीयत खराब हो जाए जी, तो उसकी पूरी गारंटी देता हूँ कि तरीके से हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता है। वो जिस प्रकार से रोड का हालत है, वो सुरक्षित हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता है। और रास्ता में इतना दिक्कत है कि अगर कोई भी बाइक से जाने वाला व्यक्ति जो भी होगा, वो सुरक्षित कहीं नहीं पहुंच सकता है। गाड़ी के अगर पीछे हुआ तो इतना धूल कि अगर महीना दिन उस रास्ते पर अगर चला जाए तो उसके फेफड़े में इतना मट्टी जम जाएगा कि 4 दिन में आदमी मर सकता है। और छोटू जी, इस सड़क के कारण अभी तक कोई हादसे सामने आए हैं? मैम, हादसा तो होती रहती है, छोटा मोटा हादसा हो रहा है, बट उसको अनदेखा कर दे रहे हैं लोग। जी, इस मामले में आप लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की होगी, किन किन लोगों से आपने शिकायत की है? मैम, शिकायत हुआ था, कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन गया हुआ था सड़क को लेके। क्या बोलते हैं, अगर रास्ता नहीं बन पा रहा है तब तक पानी डालो भैया, कम से कम आदमी सुरक्षित आना जाना कर सके। ऐसे भी धूप का दिन है।
जी छोटू जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे छोटू छलिया जो कि हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण जुड़े हुए थे और इन्होंने अपनी समस्याएं रखी। अब हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, नरेंद्र सिंह खरवार जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नरेंद्र जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। हाँ धन्यवाद मैडम। आप लोगों के क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, नुकीले पत्थर भी यहाँ पर है, क्या साफ सफाई की भी बात आप लोगों ने नहीं रखी? नहीं रखे तो थे, लेकिन इसका कुछ उस प्रकार से पहल नहीं होने पा रहा है। फिर बात तक तो जाता है लेकिन उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। क्या कर सकते हैं, सब मनमाना चला रहे हैं। कलेक्टर से आप लोगों ने शिकायत की थी, क्या जवाब आया उनका? वो कुछ इस टाइप से कोई जवाब नहीं आया है और अभी तो कलेक्टर भी नहीं है। कुछ दिन से पहले वो ट्रांसफर हो गए हैं, वो आए भी नहीं है अभी तक। जी, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कांग्रेस और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी होते हैं या अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, इनसे आपने शिकायत की होगी, क्या जवाब आता है? क्या कोशिश की जाती है कि इस सड़क पे फिर से सड़क पर सुधार की जा सके? सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, लेकिन उस टाइप से कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई उसमें पहल नहीं किया जाता है, सिर्फ संभावना दिया जा रहा है। जो संभावना दी जा रही है वो कब से दी जा रही है? हो गया बहुत दिन, लेकिन क्या कहिएगा, कब से कहिएगा, कहने का कोई अर्थ ही नहीं है इन लोगों का। हड़ताल, चक्का जाम, ऐसी कुछ कवायद की आप लोगों ने? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। जी नरेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह खरवार जो कि हमारे साथ स्थानीय हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए अब हमारे साथ पूर्व सरपंच जुड़ चुके हैं, प्रेम सिंह पूर्व सरपंच जो कि यहाँ के पूर्व सरपंच है। जी प्रेम सिंह जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी आपके क्षेत्र में ये समस्या बनी हुई है, सड़क बन नहीं पा रहा है, क्या शिकायत नहीं की या आप लोगों ने किसी से मांग नहीं उठाई? बहुत सारे मांग हुआ है और बहुत सारा शिकायत भी हुआ है और काफी आने जाने में परेशानी हो रहा है, धूल गर्दा से परेशान है और जो नाली भी बन रहा है गुणवत्ता भी बन रहा है, लेकिन कहीं पे प्रशासन या शासन कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, आप लोगों ने किन लोगों से अभी तक शिकायत की है? जी, किन लोगों से शिकायत की गई है? आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, इसके अलावा आपकी राजनीतिक पहुंच भी होगी, आपने किन से शिकायत की है इस मामले में? कई बार लोगों को मौखिक रूप में साहब को भी बोला गया है, कई अधिकारी को भी बोला गया है और हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कई बार हम लोग इसके मुद्दा भी उठाए, लेकिन किसी प्रकार से शासन प्रशासन इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की होगी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का क्या जवाब आता है? उन लोग बोलते हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि कम से कम पानी का छिड़काव किया जाए इसमें, ताकि धूल गर्दे न हो। मैं देखा हूं कि जितने रोड किनारे घर बना हुआ है, लोग रहने के लिए वहां नहीं चाह रहे हैं। इतना धूल गर्दा से लोग खाने पीने के सामान में भी बहुत काफी प्रभावित हो रहा है, जिसमें हम कई प्रकार के उसमें दूषित प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उस पर भी पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। और जो नाली बन रहा है किनारे में, नाली भी गुणवत्ता विहीन है, वो भी देखिएगा कहीं पे चौड़ा भी रोड हम लोग को लगता है कम है जी। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोलते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। जी प्रेम सिंह जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे प्रेम सिंह जो कि पूर्व सरपंच है इस क्षेत्र के। इन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी और बताया कि क्या कुछ समस्याएं हो रही है, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पर कोई कवायद या कोई बात नहीं हो रही है, आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए अब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता फैजुद्दीन अंसारी जुड़ चुके हैं। जी फैजुद्दीन जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इससे सड़क काफी समय से उखाड़ दी गई है, बन ही नहीं पा रही है, क्या मांग उठाई जाती है और किन किन समस्याओं को आप लोगों को देखना पड़ रहा है, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी तो लगभग गांव का स्थिति इसी टाइप का है, सभी गांवों में सड़क इसी टाइप का है, लेकिन मुख्य रूप से चलगली हम बात कर रहे हैं तो चलगली मोड़ से लेकर के चलगली शहर तक की दूरी लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी है। इसमें लगभग सैकड़ों गांव आते हैं, पब्लिक बसें चलती है, स्कूल बसें चलती है और भी
किसानों के लिए ट्रैक्टर वगैरह चलती है, इन सभी को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है मैडम जी। काफ़ी वर्षों से रास्ता खराब है, कई जगहों पे 1-1, 1.5 फीट तक के गड्ढे हो गए हैं रास्ते में। जी। क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कई बार मांग किया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई मरम्मती काम या सुधार काम तो करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन। जी फैजुद्दीन जी, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 6 महीने से ये सड़क खराब है, क्या इससे पहले भी इसी तरह के हालात हुआ करते थे? जी 6 महीने से काफी ज्यादा बदहाली हो गया है, उससे पहले भी थोड़ा मोड़ा टूट फूट मतलब कि था रास्ते में। ये सड़क क्यों तोड़ी गई थी और बाद में जब बनाने की बात कही गई तो अभी तक बनाया क्यों नहीं जा रहा इसे? नहीं, इसको तोड़ा नहीं गया है मैडम जी। क्या है ना कि ये निर्माण कार्य के लिए बीच में अभी मरम्मत का काम चालू हुआ था जी, लेकिन किस कारण से बंद है तो संबंधित विभागीय अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता कुछ कमी रही होगी। निर्माण कार्य तो बहुत नजदीक ही समय में हुआ था, 4-5 सालों पहले ही, और 4-5 सालों में ही रास्ता बहुत जर्जर हो चुका हुआ है। और निर्माण कार्य जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो किस कारण से बंद है तो फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है, संबंधित अधिकारी बता पाएंगे। इस क्षेत्र में अभी तक इस सड़क की वजह से कोई समस्या सामने आई है क्या? किसी को बीमारी या किसी हादसे की खबर सामने आई है? हादसे की खबर तो ऐसे सामने नहीं आई, लेकिन छोटी मोटी बाइक दुर्घटना कई बार होती रहती है। जी चलिए फैजुद्दीन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता फैजुद्दीन अंसारी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने विभिन्न समस्याओं की जानकारी हमसे साझा की। चलिए अब हमारे साथ राजन तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। जी राजन जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलभ सवाल में। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, काफी समय से ये समस्या बनी हुई है, सड़क बन नहीं पा रही है, कैसे देखते हैं इसे? जिला बलरामपुर वाले बुरी तरह से प्रभावित हैं, बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। शासन प्रशासन नाम का कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है कि इन लोगों में कुछ करने का उत्साह हो या जुनून हो। रोड को तोड़ के खोद के छोड़ देते हैं और हम लोग परेशान तबाह हो गए हैं। बहुत बुरी विडंबना है। इस क्षेत्र में काफी सारे समय से ये जो समस्या है वो बनी हुई है, लगातार इस पर मांग उठाई जाती है। क्या यहाँ पर क्या वजह है कि सड़क नहीं बन पा रही है? क्या किसी तरह की मिलीभगत है या फिर अधिकारियों की ही लापरवाही है? अधिकारी का ही लापरवाही है, पूर्ण रूप में अधिकारियों का लापरवाही है। अधिकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। पता नहीं क्यों इतना बेलगाम हो गए हैं। तो इनके बात करते रहिए, कुछ भी ना फोन उठाएंगे ना कोई रिस्पांस देंगे। क्या अधिकारियों पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का जोर नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। जनप्रतिनिधि भी नहीं है, अपने आम आदमी का भी बात नहीं करते हैं लोग। पता नहीं क्या अपना गुमान में अपने मस्त हैं सब जी। तो साइड रोड कौन कहे, मेन रोड जो अपना है अंबिकापुर रामानुजगंज, ये बुरी तरह से तबाह है। कहीं भी आप 1 किलोमीटर भी बढ़िया से नहीं जा सकते हैं। जी राजन जी, ये मंत्री रामविचार नेताम का गृह ग्राम है, उनका क्षेत्रीय इलाका है। ऐसे में इस तरह की स्थिति बने होना यहाँ पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये मंत्री का इलाका है और ऐसे में ये क्षेत्र गंभीर समस्याओं से जूझता रहता है। बस यही बात का तकलीफ है कि मंत्री जी बगल में है, उन्हीं का क्षेत्र है। इसके बाद भी अगर परेशान है लोग, प्रभावित हो रहे हैं, तो ये तो भैया क्या कहा जाए, शासन प्रशासन का मिली भगत ही तो कह सकते हैं। जी, क्या मंत्री जी भी ध्यान नहीं देते इस क्षेत्र में? अब दिए होते या देते रहते तो कुछ और तेजी तो दिखता। चलिए राजन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे राजन तिवारी, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस से, और इन्होंने जानकारी साझा की कि अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। चलिए अब हमारे साथ धीरज सिंह देव, जिला सदस्य बलरामपुर से जुड़ चुके हैं। जी धीरज जी, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये समस्या बनी हुई है? मांग नहीं उठाई जा रही या मांगों पर कार्रवाई नहीं हो रही? मैम, सबसे पहले मैं बताऊं कि मांग है लोगों का, ग्रामीणों का, सभी का, तभी वो रोड का निर्माण किया जा रहा है। और वो जो काम धीमी गति से चल रहा है, जो बार बार ये समस्याएं आ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण किया गया है उसमें कोई सर्वे को लेकर कुछ त्रुटियां आई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट से उसमें अभी रोक लगा हुआ है, उसका जल्द निराकरण होगा और
उसको सभी हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं माननीय रामविचार नेताम जी, उसको उनको भी संज्ञान में लिए हैं और उनका लगभग हमेशा बात चल रहा है एनएच के जितने भी अधिकारी हैं कि उसको जल्द से जल्द निपटारा करा के कार्य को जल्द पूर्ण कराने का। जी, इसके अलावा समस्याओं पर लगातार यहाँ पर बात आती रहती है, समस्याएं यहाँ पर बनी हुई रहती है, एक नहीं अनेक समस्याएं बलरामपुर जिले में जो है देखी जाती है, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होती? जैसे मैम, जैसे कई बार सड़क, नाली या अभी आपने अधिग्रहण की भी बात कही जी, इसके अलावा अन्य समस्याएं भी लगातार यहाँ पर बनी रहती है। मैम अपने छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जो जिला है वो जिला में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कार्य वहीं पे स्वीकृत हुआ है। अब आप बाढ़ आपदा ले ले या अधोसंरचना मत का ले ले तो माननीय रामविचार नेताम जी का जहाँ पे भी जो भी मांग आ रहा है वो पूरा किया जा रहा है। वो तो रिकॉर्ड बताएगा। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पर से ही सबसे ज्यादा समस्याएं हमारे पास सामने आती हैं। अब मैम वो समस्या जो पहुंचा रहा है अब तो मैं नहीं उसके बारे में कुछ बता पाऊंगा, लेकिन मैं भी पेपर अपने हाथ में लेके बैठा हूं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका मैं जवाब दे सकता हूं कि हमारे पाल विधानसभा में बलरामपुर जिले का मैं बात कर रहा हूं कि बलरामपुर जिले में अभी कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं। हम भी बलरामपुर जिले की ही बात कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर समस्याएं देखी जाती है और ये 6 महीने से अधूरी पड़ी सड़क, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। क्या आप लोग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मैम जहाँ पे कोर्ट का मामला नहीं है, माननीय न्यायालय का मामला नहीं है, वो काम वहाँ पे टायरिंग का काम स्टार्ट हो गया है, टायरिंग हो भी चुका है। करीब 8 या 10 किलोमीटर के लगभग की टायरिंग हो चुकी है वहाँ। कल ही मैं गया हूँ वहाँ पे। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका धीरज सिंह देव, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे धीरज सिंह देव जो कि जिला अध्यक्ष थे बलरामपुर से, इन्होंने जानकारी साझा की। और हमने ओम प्रकाश जायसवाल जी से भी बात करने की कोशिश की जो कि जिला अध्यक्ष भाजपा से, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया, फोन काट दिया। चलिए अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता अली खान का। अली, आपने देखा कि जो जिला अध्यक्ष है भाजपा से वो बात करने से ही नकार रहे हैं, उन्होंने फोन तक काट दिया है। जी, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि भाजपा हो या कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करते हैं, लेकिन रही बात कि आखिर जनता को विकास की एक तरफ गंगा बहाने की बात करते हैं, लेकिन जनता तक विकास पहुंचेगा कब? और धरातल पर विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक दूसरे पार्टी पर बोलते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, दूसरा पार्टी बोलता है कि मैं ये विकास कर रहा हूँ, लेकिन धरातल पर विकास जनता के पास पहुंचता नहीं है। आखिर धरातल विकास जमीन खाता है या आसमान? जी, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के, जो हमारे जिले के कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कद्दावर नेता कृषि राम विचार नेताम जो इस गांव की गिरिग्राम है, इस गांव का मिट्टी से वो मंत्री बने हैं और इसी गांव से मंत्री बन के जाकर बैठ रहे हैं गद्दी पर। लेकिन रही बात कि ये जनता की समस्या आखिर कब हल होगी, कब निराकरण होगी और जनता की आश्वासन कब तक पूरा होगा, ये देखने वाली बात है। एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करने से ऐसे नहीं चलेगा। अगर धरातल पर विकास दिखाई तब तो जनता सपोर्ट करेंगे। रही बात कि बलरामपुर जिले में एक पार्टी दूसरे पार्टी से सिर्फ आरोप सिद्ध करके बचना चाहते हैं, आखिर क्या कारण है इस तरीके से? और इस बात को लेकर के पीडब्ल्यूडी मुख्य कार्यपालन अभियंता विजय कुमार भारती से बात की गई। जी अली, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे अली खान जो कि बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने भी जानकारी साझा की किस तरह से यहाँ पर सड़क अधूरी पड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर सड़क अधूरी पड़ी हुई है, 6 महीने से यहाँ सड़क टूटी हुई है, लेकिन डामर की एक परत तक नहीं चढ़ाई गई। लगातार यहाँ पर शिकायतें भी होती है, हालांकि शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई कब तक होती है, कब तक ये सड़क बनकर तैयार होती है। फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।